हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जेईई मेंस 2025 के पीवाईक्यू एंड सॉल्यूशन में आज हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास चैप्टर से ये सवाल को सेलेक्ट किया है जो जनवरी शिफ्ट में आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ थिन रेक्टेंगुलर प्लेट फिगर दिखाया गया विद साइड ऑफ लेंथ ए एंड बी हुज मास पर यूनिट एरिया सिग्मा वेरीज एज। सिग्मा वेरी कर रहा है और सिग्मा की वैल्यू क्या दे रखा है, देखिए सिग्मा नॉट एक्स बाई ए बी। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू कितना है, नॉट बाई ए बी इंटू एक्स। ठीक है, वेर सिग्मा नॉट इज ए कॉन्स्टेंट। मतलब मेरे पास ये रेक्टेंगुलर प्लेट है और इसका जो अपने को सरफेस मास डेंसिटी दे रखा है वो वेरी कर रहा है, लेकिन वो वेरी सिर्फ एक डायरेक्शन में कर रहा है। वो किसकी तरफ कर रहा है, वो एक्स डायरेक्शन में कर रहा है। वाई डायरेक्शन में क्या है, वो सिग्मा कांस्टेंट है। बात क्लियर है क्या? अच्छा, अगर ये वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट है तो हम लोगों ने डायरेक्टली हम वाई डायरेक्शन के सेंटर ऑफ मास को लिख सकते हैं क्या? क्योंकि जब मुझे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट को लिखने हैं, एक्स एंड वाई सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट को लिखना है। बात क्लियर है? तो वाई सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट को लिखना है। तो मुझे बात समझ में आ रहा है कि रेक्टेंगुलर प्लेट वाई डायरेक्शन में जो उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कांस्टेंट है। तो वाई डायरेक्शन का तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है क्या? तो वाई डायरेक्शन का कितना हो जाएगा, उसके मिड पॉइंट पे होगा, मतलब पूरा का तो बी का सिमेट्रिकल होगा, तो हम उसको सीधे सीधे लिख सकते हैं बी बाई टू। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन बी बाई टू है, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन तो डायरेक्टली नहीं, एक ही ऑप्शन क्लियर कट हो पाएगा। ठीक है, एक्स हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास को हम लोगों ने जब वेरिएबल होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, देखिए अगर आपको याद हो तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। व्हाट इज द एक्स? एक्स इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डी एम मास। ठीक है, हमने यही पढ़ रखा है जब भी कोई वेरिएबल मास डेंसिटी का है तो। ठीक है, तो अब हमारे लिए एक्स सेंटर मास कैलकुलेट करना है, तो उसको हम देखिए कैसे अप्रोच करते हैं। मैं ऐसे लेता हूं, मैं क्या करूंगा, देखिए एक्स की तरह वेरी कर रहा है, तो एक्स ओरिजिन से एक्स दूरी पर जा करके, इसका साइड लेंथ ए है तो इसको मैं अभी उधर के लिए हटा देता हूं। एक्स दूरी पर जा करके मैं क्या करूंगा, एक पतला सा एलिमेंट, बहुत छोटा एलिमेंट जिसकी थिकनेस कितनी डी एक्स, ये इसकी थिकनेस कितनी dx और जिसके ऊपर मास कितना dm, तो उसका सेंटर ऑफ इसका मैं सेंटर ऑफ मास क्या लिखूंगा, देखिए x com इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm x डिवाइडेड बाई dm, वही फॉर्मूला। तो ये कितना हो जाएगा dm। ठीक है, अब dm कितना है उसको कैसे लिखेंगे, अब मास सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिग्मा इस्तेमाल किया गया है, ऑलरेडी मेंशन है। और उस छोटे से जो हमने स्ट्रिप कट किया उसका एरिया कितना, ये हमने स्ट्रिप कट किया जिसकी थिकनेस कितनी dx। अच्छा, उसका लेंथ कितना, तो ये लेंथ ये है साइड के बराबर, साइड कितना है b, तो ये साइड के बराबर। ठीक है, तो इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया कितना dA, तो क्या मैं इसको v इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। तो अब छोटा सा मास dm कितना, सिग्मा इंटू डी होगा, क्या देखिए सिग्मा इंटू डी, क्योंकि मेरा टारगेट क्या कैलकुलेट करना है, डीएम कैलकुलेट करना। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू हमको मेंशन ऊपर कितना, सिग्मा नॉट एक्स डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है, और डी की वैल्यू कितना बी डी एक्स। बात क्लियर है क्या? तो ये डीएम आया, तो अब हम एक्स सेंटर ऑफ मास कितना लिख सकते हैं, देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, डीएम कितना सिग्मा नॉट एक्स बाई ए बी इंटू बी डी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, नीचे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, डीएम कितना अगेन सिग्मा नॉट एक्स डिवाइडेड बाई ए बी इंटू बी डी एक्स। तो जो टर्म कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो देखिए सिग्मा नॉट ए सिग्मा नॉट बी ए बी सब कांस्टेंट उनको बाहर कर देते हैं, सिग्मा नॉट बी बाई ए बी। ठीक है, ऊपर से तो ऊपर क्या बचेगा, ये सिर्फ एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, नीचे क्या बचेगा, देखिए अगेन सिग्मा नॉट बाई ए बी इंटू बी, और नीचे क्या बचेगा एक्स डी एक्स। क्लियर है क्या? तो ये ऊपर के दोनों टर्म उड़ा देते हैं हम लोग, सेम है। ठीक, अब बचा क्या हमारे पास एक्स डी एक्स का सिर्फ इंटीग्रेट करने के लिए वेरिएबल्स। अच्छा, एक्स कहाँ से कहाँ तक, एक्स मुझे दिख रहा है कि मैंने ओरिजिन से मानना शुरू किया है और पूरे अपने रेक्टेंगुलर
प्लेट को कवर करना है, तो इसका लेंथ अपने को कितना दे रखा है उसने, ए। तो कहाँ तक, 0 से ए तक, ठीक है क्या, ये 0 से ए तक, 0 से ए तक। जल्दी से इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, देखिए तो अपने पास एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, ऊपर का ये एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से ए तक। ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा। इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से ए तक। तो ऊपर आएगा ए क्यूब बाई 3 और नीचे आएगा कितना, ए स्क्वायर बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर और ये गैप हो जाएंगे, तो बचेगा कितना अपने पास, 2a/3। तो ये एक्स सेंटर ऑफ मास है। तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा अपने पास, एक्स सेंटर ऑफ मास कॉमा वाई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2a/3 कॉमा b/2। तो कौन सा ऑप्शन है, देखिए b/2, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। कौन सा है, पहला। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।